अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को कराची के मौसम के आने वाली हर नई अपडेट्स नोटिफिकेशन बर वक्त मेरे तक नाज़रीन। आज की इस वीडियो में जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ दिन पहले कहा था कि हम अपना मानसून आउटलुक आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे इस साल कराची शहर में, कराची समेत सिंध में और कराची शहर में इस साल मानसून कैसा रह सकता है और इस साल मानसून के दौरान कराची शहर में बारिशों के कितने सिस्टम्स कराची को मुतासर करेंगे। इसके अलावा क्या कराची में इस साल मामूल से कम बारिशें हो सकती हैं, खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, इस बारे में भी बात की जाएगी। जबकि इसके अलावा इस साल कराची शहर में कितने मिलीमीटर बारिशें होंगी और कितने सिस्टम्स को कराची को मुतासर करेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोगों को ऐसी ही कराची के मौसम की बिना सनसनी फैलाई हुई वेदर अपडेट्स आप लोगों को बर वक्त मिलती रहते नाज़रीन। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन, अगर हम कराची समेत सिंध और जनूबी एशिया के मानसून पर असर डालने वाले अहम अवामिल की बात करें तो नाज़रीन, सबसे अहम अवामिल का जो नाम आता है सबसे पहले वो एनसो का आता है। नाज़रीन, इस साल बैरूकाल के बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बायस इस साल कराची समेत सिंध भर के मानसून पर असर डालने के लिए इस साल बैरूकाल में ताकतवर एलिनो के आसार देखे जा रहे हैं, जिसके एलिनो के आसार की वजह से ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बारिशें बढ़ जाती हैं। तो हम जो जनूबी एशियाई ममालिक हैं वहाँ के मानसून की कारकर्दगी पर काफ़ी असर पड़ता है। वहाँ पर बारिशें अक्सर मामूल से कम होती हैं, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का नाम शामिल है। इन दोनों ममालिक में इस दौरान बारिशें काफ़ी हद तक कम होती हैं मामूल से, और ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में बारिशें एल नीनो होने की वजह से बढ़ जाती हैं। नाज़रीन, इस साल भी बैरूकाल के बढ़ते हुए दर्जे हरारत के बायस इस साल भी कराची समेत सिंध भर के मानसून को एल नीनो सिंध भर का जो मानसून है वह एल नीनो के ज़ेर असर रहेगा, जिसके बायस इस साल मामूल से कम बारिशें तो होंगी। ताहम नाज़रीन, इन खबरों में कोई सदाकत नहीं कि कराची शहर में ख़ास तौर पे इस दफ़ा खुश्क साली होगी और हीट वेव्स भी आएंगी। ये खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इस साल कराची शहर में 2018 की तरह बिल्कुल खुश्क साली होने का इम्कान मौजूद नहीं। अलबत्ता हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस साल कराची समेत सिंध का जो मानसून है वो निस्बतन मामूल से थोड़ा कमज़ोर रहने के इम्कान रहेंगे। नाज़रीन, एनसो सिर्फ एक एनसो मानसून का अहम अवामिल ज़रूर है, ताहम ये एक वाहिद अवामिल नहीं जो सिर्फ मानसून पर असर डालता है। इसके अलावा भी कई अवामिल होते हैं जो मानसून पर असर डालते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल है। इंडियन ओशन डायपोल भी मानसून पर असर डालने में अहम किरदार अदा करता है। मानसून की पेशरफ्त इस पर भी मुनहसर होती है। अगर ये मनफी हो तो मानसून की जो पेशरफ्त है उसमें वो काफ़ी हद तक मुतासर होती है और जनूबी एशिया के ममालिक में बारिशें काफ़ी कम हो जाती हैं। अगर ये क्या नाम है नॉर्मल हो यानी न्यूट्रल फेस में हो तो सूरत हाल काबिल कबूल रहती है। लेकिन अगर ये मुस्बत फेस में हो यानी पॉजिटिव फेस में हो तो तो कराची समेत सिंध भर में और जनूबी एशिया में बारिशें काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं और बारिशों के सिस्टम्स को काफ़ी सपोर्ट मिलती है। नाज़रीन, इस वक्त ये इंडियन ओशन डायपोल न्यूट्रल, लेकिन आगे चल के हमें उम्मीद है कि मानसून के दौरान ये इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव यानी मुस्बत फेस में जाएगा, जो कि एक काफ़ी मुस्बत बात होगी मानसून में कराची समेत दिन भर में बारिशों के हवाले से। नाज़रीन, अगर हम तीसरे अहम अवामिल की बात करें जो कि SSTs हैं यानी बहर अरब के दर्जे हरारत। नाज़रीन, बहर अरब के दर्जे हरारत अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो क्या नाम है खलीज बंगाल से आने वाले सिस्टम्स को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलती है। 27 डिग्री से ज़्यादा हो तो ये सिस्टम्स के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि खलीज बंगाल से आने वाले सिस्टम्स को काफ़ी सपोर्ट करता है, उनको मजबूत बनाता है, जो कि बारिश कराची समेत दिन भर में बारिशों का सबब बनते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बहर अरब के दर्जा 27 डिग्री सेंटीग्रेड हैं और हमें उम्मीद है कि मानसून के दौरान इस वक्त बहर अरब के दर्जा 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हैं और हमें उम्मीद है कि मानसून में ये इतने ही रहेंगे, जिसके बाद जो खलीज बंगाल से आने वाले सिस्टम्स हैं उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलती रहेगी। नाज़रीन, इसके अलावा भी मानसून में काफ़ी अहम अवामिल होते हैं जो कि हम आप लोगों को आने वाले दिनों में सादा से हवाले से सिस्टम्स के हवाले से अपडेट्स देते रहेंगे। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि इस साल कराची शहर का मानसून मजमूई तौर पर कैसा रहेगा, कितने सिस्टम्स कराची को मुतासर करेंगे, कराची शहर में इस साल कितनी मिलीमीटर बारिशें हो सकती हैं मानसून पर, इस पर भी बात की जाएगी। तो चलें नाज़रीन, अपनी अपडेट्स को आगे बढ़ाते हो। कराची शहर में अब मानसून के सिस्टम्स और मानसून में किस दफ़ा कितनी बारिश होंगी इस पर भी बात करते हैं। मानसून हवाओं की बात करें तो नाज़रीन, मानसून की हवाओं ने भारत के ज़्यादातर हिस्सों के अलावा, जैसे कि आपने देखा पिछले 2 दिनों से और आज भी, इनके जो इंतहाई जनूब मशरक़ी इलाके हैं थरपागा और नगर पार्क के इलाके, वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिशें रिकॉर्ड की गई। ये बारिशें खलीज बंगाल में बनने वाले एक हवा की कम दबाव गुजरात में मौजूद सर्कुलेशन और मानसून हवा के मिलाप से हुई। नाज़रीन, इस वक्त खलीज बंगाल में हवा ताकतवर कम दबाव तश्कील पा चुका है, जबकि गुजरात में भी सर्कुलेशन मौजूद है। ताहम नाज़रीन, इस वक्त एनजियो वेव्स नासाजगार फेज़ में जा चुकी है, जिसकी वजह से जुलाई के पहले हफ्ते में जो मॉडल्स पहले दिखाए थे कि एक
मगर एक जो मानसून का जो पहला सिस्टम है, जो अभी जो खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बना हुआ है, ये सिंध की तरफ आएगा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सबब बनेगा। ताहम नाज़रीन, एम वेव्स के नासाजगार होने के बाद मॉडल्स के अलावा कंडीशन भी इस पर काफ़ी नासाजगार है, जिसकी वजह से ये जो हवा का कम दबाव सिंध में आने वाला था, अब ये सिर्फ वस्ती भारत तक ही रसाई हासिल कर सकेगा, जिसके बाद नाज़रीन सिर्फ जनूब मशरक़ी सिंध के ही इलाकों में और बालाई और वस्ती सिंध के कुछ इलाकों में अगले हफ्ते के दौरान बारिशें होने का इम्कान इस दौरान मौजूद रहेगा। नाहम नाज़रीन, जैसे आप लोगों को पता है, मगरबी हवाओं के जो सिस्टम्स हैं वो मानसून के दौरान पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रहे हैं, जिसके बाद नाज़रीन इस दौरान पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं, जिसमें कराची भी शामिल है, साहिली इलाके, वहाँ पर खुश्क हवाओं का ही राज रहता है, जिसके बाद और मानसून जो हवाएं होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर होती है, जिसके बाद बारिशें कम हो जाती हैं। तो नाज़रीन, इस पर जो हवा कम दबाव है वो भी सिर्फ बस्ती बाहर तक ही रसाई हासिल कर सकेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इससे फ़िलहाल सिंध के जनूब मशरक़ी इलाकों के अलावा सिंध के बाकी जो साहिली इलाके और जो ज़ेरी सिंध के इलाके, वहाँ पर फ़िलहाल बारिशों का कोई ख़ास इम्कान मौजूद नहीं। अगले 2 हफ्ते तक नाज़रीन नासाजगार मौसमी हालत यानी एम वेव्स के नासाजगार होने के बाद कराची समेत सिंध के काफ़ी इलाकों में मशरक़ी सिंध को छोड़कर इसके अलावा सिंध के बाकी शहरों में और इलाकों में बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान मौजूद नहीं। मजबूरी तौर पर नाज़रीन, जो जुलाई का महीना है वो कराची समेत सिंध भर जनूब मशरक़ी सिंध को छोड़कर बाकी सिंध के इलाके और शहरों के लिए काफ़ी खुश गुजर सकता है और जुलाई के आखिर तक फ़िलहाल कराची के लिए कोई मानसून का ताकतवर सिस्टम अगले 2 से 3 हफ्तों तक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो नाज़रीन, मजबूरी तौर पर जुलाई का महीना कराची शहर में काफ़ी खुश हो सकता था। हम नाज़रीन, जो मानसून का दूसरा हाफ है यानी जो अगस्त का हाफ होगा, अगस्त का जो महीना होगा, उसके दौरान कराची शहर में मानसून सिस्टम मुतासर करेंगे। नाज़रीन, तो इस साल मजबूरी शुदा के मुताबिक इस मानसून में कराची समेत सिंध भर को मजमूई तौर पर कुल 4 से 5 सिस्टम्स इस दौरान सिंध भर को मुतासर कर सकते हैं, जिनमें से 1 या 2 थोड़े बेहतर शिद्दत के हो सकते हैं, जिससे कराची शहर में बारिशें हो सकती हैं। इस हवाले से हम आप लोगों को आने वाले दिनों में अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल 2 हफ्ते तक कराची शहर में बारिशों का कोई इम्कान नहीं। अगले 1 हफ्ते कराची का मौसम तो गर्म रह सकता है, ताहम अगले जुमेरात से कराची का मौसम वापस बेहतर होगा और अगले पीर से कराची शहर में एक बार फिर समुद्री बादलों और हवाओं का जो सिलसिला है वापस से शुरू हो जाएगा। फिलहाल अगले हफ्ते तक कराची का मौसम थोड़ा गर्म और हफ्स वाला रह सकता है। शहर का दर्ज हरारत में भी थोड़ा बहुत इजाफे का इम्कान है, जहाँ शहर का दर्ज हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है और महसूस किया जाने वाला दर्ज हरारत थोड़ा ज़्यादा महसूस हो सकता है। ये सूरत अगले बुध तक ये सूरत आने वाले बुध तक बरकरार रहेगी। जुमेरात से मौसम बेहतर होगा, जबकि पीर से कराची शहर में एक बार फिर से समुद्री बादलों और हवाओं की शिद्दत में इजाफा होने का इम्कान मौजूद है। तो नाज़रीन, इस मानसून में कराची शहर में बिल्कुल खुशहाली का जो इम्कान है वो नहीं है। हमारी पेशेंगोई के मुताबिक कराची शहर में इस साल मानसून में कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 90 से 210 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। कराची शहर की जो मानसून की औसत बारिश है कराची एयरपोर्ट पर वो 140 मिलीमीटर है और इस मानसून में कराची एयरपोर्ट पर जो बारिशें हैं वो 100 मिलीमीटर हो सकती हैं। यानी कराची में इस मानसून में मामूल से 20 से 30% कम बारिशें होने का इम्कान है। लेकिन इंशाल्लाह नाज़रीन, कराची शहर में बारिशें होंगी ज़रूर। हाँ, मामूल से थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन खुश्क-साली जैसा कराची शहर में कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। अलबत्ता जुलाई का महीना थोड़ा मायूस कुन इस दौरान कराची शहर में गुजर सकता है। ताहम अगस्त के महीने में उम्मीद है इंशाल्लाह कराची शहर को मानसून के अच्छे बारिशों के सिस्टम्स मुतासर करेंगे और 4 से 5 सिस्टम्स कराची को इस साल मानसून में मुतासर कर सकते हैं। नाज़रीन, आने वाले दिनों में हम आप लोगों को आने वाले दिनों की जो मौसमी सूरत हाल है उसके बारे में अपडेट्स देते रहेंगे और अगर कोई मानसून सिस्टम कराची शहर में जुलाई के आखिर में बनता हुआ नज़र आया तो उस हवाले से मैं आप लोगों को अपडेट्स आने वाले दिनों में देते रहेंगे। मज़ीद ऐसी अपडेट्स के हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, कराची का जो इस 2026 का जो मानसून का ग्रैंड आउटलुक था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी अपडेट्स के चैनल के साथ रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। आज फिर मिलेंगे।